येस, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आज आपण 5वा दिवस स्वराज्याचा आज 5व्या दिवसामध्ये आपण एंटर केलेला आहे आणि आजचा एक स्पेशल डे. आज आपण खूप काही शिकणार आहोत आणि आज अगेन एक नवीन टॉपिक घेऊन आपण आलेलो आहोत आणि टॉपिक तुमच्याशी शार्दुला मॅम शेअर करतील. येस, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मी शार्दुला कुलकर्णी आणि आज जो आपला टॉपिक आहे दॅट इज अबाउट आज आपला विजय दिवस 5 आहे. सो विल कंटिन्यू इन हिंदी क्योंकि हमारा सेशन भी हिंदी में होने वाला है. यस, सो आज का जो हमारा दिन है विजय दिवस 5. तो इस सेशन में बहुत ही बेहतरीन हमें नॉलेज मिलने वाला है और आज संक्रांति भी है. तो आप सभी को मैं यहाँ पे विश करना चाहूंगी कि आपका आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा जाए, क्योंकि आज के दिन में हम कहते हैं कि मतलब स्वीटनेस हम स्प्रेड करते हैं, तो ये चीज को हमें ध्यान में रखना है और आज आप सेलिब्रेट करो आणि सगळ्यांनी तिळगुळ घ्या आणि गोड बोला. यस. सो आप सभी लोग बहुत स्वीट हो और ऐसे ही स्वीट आपको बने रहना है और लोगों में भी हैप्पीनेस एंड स्वीटनेस स्प्रेड करना है. तो आज का दिन आप सभी लोग यही करें. तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आज आप सेलिब्रेट भी करो. इट्स लाइक कि लोगों के साथ जब आप सेलिब्रेट भी करते हो, आपकी टीम के साथ आप सेलिब्रेट करते हो, उनको जाके मिलो. 10-15 लोगों को जब आप जाके मिलोगे और उनसे ये सेलिब्रेशन शेयर करोगे तो और ज्यादा ग्रोथ हम कर पाएंगे किसी भी चीज में. इट इज लाइक हैप्पीनेस के बारे में हम बात करें या बिजनेस के भी बारे में हम बात करें, तो भी हमें जितना हम स्प्रेड करेंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, चाहे वो हैप्पीनेस की हो या किसी भी चीज की हो. सो गाइस, तो आज का हमारा जो सेशन है कि जो बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए अपने पहचान के लोगों को कैसे इनवाइट करें. मतलब जो हमारे नियर डियर्स है या फिर जो हमारे फ्रेंड्स है जिनको हम जानते हैं, जो हमारे जान पहचान के ही होते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं उनसे बात करने में ऐसे लगता है कि हाँ, इनसे मैं बात करूंगा या करूंगी तो मतलब ये कैसे रिएक्ट करेंगे या कौन सी चीज को पॉइंट आउट करेंगे, मुझे क्या बोलेंगे और लोग क्या कहेंगे, ये तो बात की बात है. जो दूसरे अननोन लोग हैं उनकी तो बात की बात है, बट हम तो अपने लोगों से भी डरते हैं. तो काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो अपने क्लोज लोगों को ही नहीं बताते हैं, जो हमारे नियर डियर्स रहते हैं उनको ही नहीं बताते हैं. तो एटलीस्ट उनको हमें कैसे बताना है, जो हमारे नोन लोग हैं, उस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं. तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है. एंड एज यू ऑल नो कि ये सेशन कौन कंडक्ट करने वाला है, वो है हमारे सचिन जी काटे जी. और मतलब हैट्स ऑफ टू हिज कमिटमेंट. आज सुबह सुबह एवरी डे अर्ली मॉर्निंग हमें ये सेशन मिल रहा है, विच इज अगेन अ प्लस पॉइंट कि आज हमें एक कंपनी ट्रेनर गाइड करने वाले हैं कि कैसे हम इनवाइट करें लोगों को. इवन कल का जो सेशन रहेगा कि हम सोशल मीडिया से कैसे इनवाइट करें. तो ये जो सारी चीजें है ना, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है. क्योंकि अगर जैसे हम डेली एक्टिविटीज में तो जाते हैं, बट उसमें कैसे हम इम्प्लीमेंट करें ये हमें नहीं पता होता है. तो इस एक एक शब्द को अच्छे से सुनिए, अपने डायरी और पेन को लेके बैठ जाइए और जरूर अपने माइंड को आपने एकदम रिलैक्स किया होगा. पूरी चीजें तभी हमारे माइंड में आती है जब इधर उधर की हम चीजें सोच नहीं रहे होते. हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस सेशन को सुनेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो यस रसिका, हम शुरू करें. यस यस, सचिन जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन. यस मैडम, गुड मॉर्निंग. मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है एकदम धमाकेदार. चलो, ग्रेट 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 ग्रेट. थैंक यू सो मच एंड वेलकम एवरीवन. एंड मैम, मेरा एक और आईडी है, देखो, चिकाटे सचिन नाम करके. उसको भी कोर्स बना दीजिए आप. हाँ, बना दिया. बना दिया. बना दिया. ओके, चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. माफी चाहूंगा, आज वैसी टी शर्ट में नहीं हूँ, आज मैं स्वेट शर्ट में हूँ, ठंड लग रही है मुझे आज. चलो, ग्रेट. मैम, स्क्रीन दिखाई दे रही है? फुल स्क्रीन है? नहीं है? फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है. चलो, ट्राई करता हूँ. ओके. चलो, आई होप सो दिखाई दे रहा है, राइट? यस. चलिए, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आपको लेके जाना चाहता हूँ, जो कि है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन. सो यू ऑल आर इनवाइटेड. ध्यान से सुनिएगा इस ट्रेनिंग को, राइट? इस ट्रेनिंग को सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, थोड़े से पॉइंट्स अगर आपको नोट डाउन करने हैं तो नोट डाउन कर भी सकते हो. सबसे पहले चीज,
हमेशा याद रखिए, वेस्टीज में कामयाब होना है तो डेफिनेटली वेस्टीज का सिस्टम है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग, टीम वर्क एंड फॉलो अप। तो ये जो चौथा कदम, दो फोर्थ स्टेप जो है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इनविटेशन करने के लिए कौन कौन सी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है? पहले तो नॉलेज, जो आज आपको मिल जाएगी, बट मैं चाहता हूँ फिर भी और भी इनविटेशन की ट्रेनिंग्स आप अटेंड कीजिए, राइट? ज्यादा से ज्यादा देखिए। एंड मैं आपको एक जाते जाते एक टिप भी दूंगा कि अगर इनविटेशन अगर सीखना है तो सबसे बेहतर तरीके से कैसे सीख सकते हो आप, ठीक है? सेकेंड, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। कि जब भी आप इनविटेशन करते हो ना, तो ऐसी अगर आपने लिस्ट बना लिया, नाम लिख दिया, डायरेक्ट फोन कर दिया, वैसा नहीं होता है। पहले देखिए कि वो जो इंसान जो है, राइट, उसका बैकग्राउंड क्या है। फेसबुक से थोड़ी बहुत चीजें आप पता कर सकते हो, फेसबुक के फोटोज से आप पता कर सकते हो, क्योंकि सब नोन बंदे हैं। अगर आपके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट पे हैं तो कहीं ना कहीं से बैकग्राउंड निकालने की कोशिश कीजिए। फेसबुक के थ्रू पता चल जाता है फैमिली में कितने लोग हैं, क्या जॉब करता है वो भी पता चल जाता है, राइट? तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो भी एटलीस्ट उस बंदे के बारे में आपके पास होनी चाहिए, कि ताकि आप कन्वर्सेशन अच्छे से कर सको। यानी कि स्टार्टिंग में जो बातचीत होती है, और क्या चल रहा है कि नहीं, नॉर्मली जो ये सब बातचीत करते हैं हम, घर पे सब कैसे है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक डेटा चाहिए होता है। और प्लानिंग तो अगर आपने कर ली, थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लिया कि जिसको आप फोन करने वाले हो, राइट, उसको बारे में क्या बात करोगे, ये सारी चीजें आपने एनालाइज कर ली। एंड प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट होती है कि आप जब फोन करोगे तो क्या बोलोगे। क्योंकि बहुत बार हम फोन तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फोन करते करते तुरंत जब वो बंदा हेलो बोल देता है, तो खास करके जो नए लोग हैं वो डर जाते हैं, वो बोलते हैं यार अब मैं क्या बोलूं। तो तैयारी कर लीजिए अपने स्क्रिप्ट की, क्या बोलना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहली बात, प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस किसके साथ आप कर सकते हो? फैमिली मेंबर्स, ठीक है। दूसरे अपने डाउनलाइन या अपने अपलाइन, सॉरी डाउनलाइन तो नहीं, अपलाइन के साथ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि मैंने ऐसी स्क्रिप्ट बनाई है, तो आप जरा देखिए कि इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। और जो मैं कह रहा था कि इनविटेशन सीखने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब आप टीम के साथ ट्रेनिंग करते हो, मान लीजिए मेरा कोई डाउनलाइन है, ठीक है, तो टीम के साथ आप एक डेमो ट्रेनिंग कर सकते हो कि सचिन जी, आपने अगर अपने डाउनलाइन मान लीजिए अनुज, उनको कैसे कैसे इनवाइट किया था, जब शुरुआत में आपने अनुज से बात करी थी तब, तो कहीं ना कहीं मैं बताऊंगा कि कैसे कांटेक्ट मिला, कैसे मैंने उससे बात की, क्या बात की, कैसे अप्रोच किया, राइट? एंड अनुज का भी रिएक्शन सब नोट डाउन करेंगे कि जब सचिन ने आपको फोन किया था तो सबसे पहले आपको क्या लगा। और अगर कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आपने कैसा महसूस किया होगा वो वक्त पे, और ऐसा कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि जो आप राजी हो गए मीटिंग में आने के लिए, और ऐसा कौन सा मोटिवेशन फैक्टर लगा आपको मीटिंग में कि आपने डिसाइड कर लिया कि चल यार वेस्टीज ज्वाइन कर लेता है। तो किस तरीके से इनवाइट किया, क्या बातें हुई, तो ये जब आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जब आप टीम के साथ शेयर करते हो, तो और ज्यादा बेनिफिट होता है। लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये मतलब ऐसे भी बात कर सकते हैं, वैसे भी बात कर सकते हैं। तो लाइव जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। तो जब भी आप अपने टीम के साथ जब भी आप कोई ट्रेनिंग करोगे, तो एक डेमो जरूर करिएगा कि कैसे इनवाइट किया था। क्योंकि जब मैंने ये ट्रेनिंग्स करी थी, तो बहुत बार तो मतलब मुझे ऐसे कुछ जवाब मिले कि सर ये तो बचपन से हम साथ में ही हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने तो उसको यही बोला था कि देख मुझ पे भरोसा है, राइट, तो खाली बस तुझे 2 घंटा निकालना है, मैं जहाँ बोलूंगा वहां तुझे आना है, साथ में जाएंगे, राइट, और मैं वादा करता हूँ कि डिसीजन तेरा होगा। बट है क्या, वो तो बोल, पूछ मत पूछना, क्योंकि देख अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा बताऊंगा तो तुझे पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा बताऊंगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बेहतर वही है कि अगर वहां जाएंगे तो वो सारी चीजें तो जो है क्लियर हो जाएगी।
मुझ पर विश्वास है तो चल। तो ऐसे भी कुछ लोगों ने इनवाइट किया है, तो जो उसकी सहेली है, बेस्ट फ्रेंड है, वो मीटिंग में आने के लिए राजी भी हो गए। तो ऐसे बहुत सारे बोलते हैं ना इजी इनविटेशंस भी होते हैं, जो आपको पता चलेगा जब आप अपने ग्रुप के साथ ये डेमो ट्रेनिंग जब आप करते हो, कि इनविटेशन स्पेशल, कि कैसे किसने कैसे इनवाइट किया। ठीक है, तो ये आप प्लानिंग प्रिपरेशन प्रैक्टिस कर सकते हो आप। और हाँ, ऐसे लोगों के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि जिसने आपको मना किया कि नहीं यार मुझे नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो इसके लिए, कि देख भाई नहीं करना है बट मुझे सपोर्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे में क्षमता है, राइट। और मैं जो भी चीज बताऊंगा वो कस्टमर के थ्रू अगर मुझे फीडबैक आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देख भले ही तो चीज तो नहीं कर रहा है, बट तो है तो मेरा कस्टमर ही है, तो मेरा दोस्त ही, राइट। तो क्यों ना तू एटलीस्ट मुझे इसमें मेरी हेल्प कर सकता है, कि मुझे खाली बता कि जो मेरी जो इनविटेशन जो भी मैंने स्क्रिप्ट बनाई है या जो लाइंस है वो सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही, बस तुझे खाली इतना मुझे बताना है। और इंडिया में लोग है ना फुकट में राय देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो करेगा नहीं बट फिर भी आपको राय बहुत देगा, और राय देखते देखते बोलते 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 कहीं ना कहीं उसको ये भी लगेगा कि यार मैं इसको सिखा रहा हूँ, उसे मैं ही कर लूँ। तो ऐसा बहुत बार होता है। प्लान के लिए भी आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसने आपको मना किया है उसके साथ बैठो, बार बार प्लान बताओ, यार सुनना यार मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है, मैंने कुछ इसमें इस बार अलग चेंजेस किए, एक बार खाली मुझे बताना कि यार मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, और क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए, कौन सी चीज पे तुझे ऐसा लगा कि तुझे कहीं बोर हो रहा है, कौन सी चीज पे ऐसा लगा कि नहीं यार ये चीज इंक्लूड होनी चाहिए। यार कम से कम इतना तो कर, अगर वैसी चीज नहीं कर रहा है तो दोस्त लोग होते किसके लिए है, राइट। ये करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो आपको समझाएगा ना, एक लाइन खाली बोलना है, यार थैंक यू यार रवि, थैंक्स यार भाई, रियली यार दिल से थैंक यू यार, यार तू बहुत सही बोलता है यार, ये चीज तूने मुझे बोली ना, अच्छा हुआ तूने ये बताया यार, वरना अगर मैं किसी और के सामने बोलता तो मैं बहुत बड़ी गलती कर देता यार। यार रवि थैंक यू यार, काश यार मैं इसलिए मैं तुझे कह रहा हूँ भाई कि तूने भी अगर इसको कर लिया तो मजा है, बट खैर आफ्टर ऑल तूने मना किया है, तेरा डिसीजन है, चल कोई बात नहीं यार रवि थैंक यू। और जो बाद में जब रवि जब रात को जाएगा ना तो ये सोचेगा कि यार सचिन को तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो उसको बता रहा था, मैं उसको सिखा रहा था, उससे अच्छा मैं ही क्यों ना कर लूं, क्या मैं कर लूं क्या, ये रात भर कम से कम आधा घंटा उसके बारे में सोचेगा, करूं नहीं करूं करूं नहीं करूं। तो हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई लोग चाहिए। नेट प्रैक्टिस क्रिकेट में खेलते हैं ना, तो कोई ना कोई बॉलर चाहिए रहता है कि भाई ताकि मैं अपनी बैटिंग स्किल्स इंप्रूव करूं। तो वैसे ही इसमें भी आप ये चीज कर सकते हो, हमेशा याद रखिए कि जिसने मना कर दिया है, जो दोस्त या जो पड़ोसी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, उनको ये सब काम के लिए हम उनको जो बोलते हैं ना उनका हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, चौथा बिलीफ, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि यस ये मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए, क्योंकि इनविटेशन में आप सबको बताया कि हर बार हाँ सुनने नहीं मिलती है, बहुत बार ना भी सुनने मिलती है, राइट। हमेशा एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, कभी कभार आपने अपना 100 या 200% भी दिया होता है, तो भी सामने वाला बंदा मना करता है, तो कभी कभार है ना आप अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हो कि शायद मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, या शायद मुझे नहीं आता, या शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ। तो आप है ना अपने ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हो, राइट। वीआईपी में एक गलती है जिसका नाम है अपने आप को दोषी ठहराना, राइट। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही कोसते हैं, बट एक चीज हमेशा याद रखिए, ये मैंने सीखी थी एक, जब मैं एक इंटरव्यू देने गया था एक जगह पे, जहां पर मुझे पता है कि जो कैंडिडेट थे वो कहीं ना कहीं मेरे से कम क्वालिफाइड थे, और मैं उनसे ज्यादा क्वालिफाइड है। तो और बीइंग फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल बैकग्राउंड, तो मेरी इंग्लिश भी जो है वो अच्छी थी वो टाइम पे, अभी भी है बट अभी ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलता है, बट वो टाइम पे तो इट वाज क्वाइट ऑसम। और जो मेरे बाकी कैंडिडेट्स थे उनके हिसाब से तो मैं काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेता था, बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया, बट मेरे से जो नीचे वाले जो लोग हैं उनको सिलेक्ट किया गया था, मतलब जिनका एजुकेशन कम है या जो ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। तो कहीं ना कहीं मैंने मेरे ट्यूशन सर से ये चीज पूछी थी, सर ऐसा क्यों है। तो उन्होंने मुझे कहा था देखिए सचिन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो तू ओवर क्वालिफाइड हो सकता है उस जॉब के लिए,
या तो इंटरव्यू वाले को ये भी लगा हो कि यार ये ऑलरेडी इतना टैलेंटेड है, इसको कल कोई दूसरा मिल गया तो ये यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। या तो ये भी हो सकता है कि उसको जो लड़की पसंद थी, बराबर, बट उससे कोई सचिन नाम करके लड़का शादी करके चला गया, इसलिए उसको सचिन नाम करके लड़के से नफरत है, हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, बट ये मत समझना यार कि तू कहीं कम पड़ गया, या इंटरव्यू वाले का मूड ठीक नहीं होगा, वो किसी से झगड़ा करके आया होगा तो आज उसका मूड ही नहीं किसी को सिलेक्ट करने के लिए, ये भी हो सकता है। क्योंकि वो सर खुद इंटरव्यू लेते थे, उसने मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था कि सचिन कभी कभार क्या होता है कि यू डोंट लाइक, एक इंसान का चेहरा ही आपको नहीं पसंद या उसके वाइब्स आपको नहीं पसंद आते हैं, भले वो कितना भी टैलेंटेड हो। तो ये देयर माइट बी एनी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। तो आप ये मत समझना कि अगर किसी ने आपको मना किया है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है उस इंसान का मूड नहीं है बात करने का, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव और नेवर गिव अप। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप सबको पता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार नहीं मानना है। जब तक 1 लाख नहीं आता है तब तक हार नहीं मानना है। 1 लाख आने के बाद हार मानना है तो मान सकते हो, ठीक है। और जब तक 1 लाख नहीं आता है तब तक इधर उधर देखना नहीं है, ठीक है। 1 लाख आने के बाद आपकी मर्जी, करना है नहीं करना है आपकी मर्जी, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें इनविटेशन के वक्त ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, इनविटेशन के लिए, प्लान बताने के लिए, डेमो करने के लिए लोग होने चाहिए आपके पास। कौन से लोग? जिसने मना किया वही लोग, जान पहचान वाले लोग। आप लोग बोलते हैं ना जान पहचान वाले लोग आते ही नहीं है सर, तो नहीं आते, कोई बात नहीं, जान पहचान वाले लोग से सीखिए, बिठाइए उसको। देखिए यार अनुज नहीं करना चाहता है, मुझे पता है, बट यार मेरी हेल्प तो कर सकता है। यार मुझे खाली ये बता कि यार जब मैं इनवाइट कर रहा हूँ तुझे क्या लगता है क्या बोलना चाहिए, देख मैंने कुछ ये स्क्रिप्ट तैयार की है, तो खाली मुझे बता ना इसमें क्या चेंजेस है, ठीक है। देख मैं तुझे फोन करूंगा तो थोड़ा दूर जाके बात कर, और देख मैं थोड़ा स्टार्ट करूंगा, मुझे बताना क्या चेंजेस करना है। देखिए कभी कभार कुछ लोग है ना अच्छी टिप्स दे भी देते हैं, और इससे क्या हो जाता है, आपका फॉलोअप भी हो जाता है। और इससे एक और चीज हो जाती है कि जो आपने प्लान में शायद उस वक्त आपने उसको नहीं बताया हो, और शायद आज बताया हो, और वो पॉइंट उसको आज मोटिवेट कर गया हो। ठीक है, याद रखिए आप लोग व्यापारी लोग हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मेक अ लिस्ट तो ऑलरेडी अब मैं हमारा वो टाइम पे तो हो गया था। एक चीज मैं खाली आपको लिस्ट बनाते वक्त मैं बोलना चाहूंगा कि प्रीजज नहीं करना है किसी को, ये करेगा वो नहीं करेगा। कभी कभार हमें ऐसा लगता है ना यार उसकी शक्ल देखिए, लगता है वो तेरे को वैसे चीज करेगा, वो लगता है किसी से कुछ बोल पाएगा, यार उसको तो रहना ही दे। तो ये कभी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सफेद घोड़ा है और कौन क्या है। तो प्लान, इनवाइट सबको करना है, प्लान सबको बताना है, काम किसके साथ करना है ये आपको पता है। इनवाइट सबको करना है, प्लान सबको बताना है, राइट। काम किसके साथ करना है वो आपको डिसाइड करना। हो सकता है कोई सब्जी बेचने वाला हो, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है यार ये क्या ही कर लेगा यार, मुझे नहीं लगता ये, छोड़ इसके साथ बात करूंगा तो शायद मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ट्राई कीजिए। हो सकता है उसके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट हो सकता है वो जेन्युइनली करके दिखाए, वो अगर यहाँ पे नहीं तो अपने गांव में टीम बना सकता है। तो नेवर प्लीज एनीवन, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली चीज, इनविटेशन करते हो तो अंडरस्टैंड योर कस्टमर। जैसे कि कल मैंने बताया था, आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में फर्क है, ठीक है। आई होप सो 1 करोड़ और 10,000 वाला एग्जाम्पल आपने किया होगा। अंडरस्टैंड योर कस्टमर का मतलब, जैसे कि अगर मेरा एक दोस्त है, अगर वो नौकरी कर रहा है, 20,000 रुपए कमा रहा है, और अगर मैं उसको ये बोलूं कि भाई BMW आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, आ जा, तो कहीं ना कहीं है ना वो ओवर चीज लगती है, मतलब बड़ा चढ़ा कर, जो मैंने कहा था गलती में। अगर मैं उसको ये बोलूं, देख यार प्रकाश ऐसा है, 20,000 तो कमा ही रहा है यार, 10,000 अगर साइड से वेस्टेज से हर महीने अगर आ गए, क्या तू इसको जानना चाहेगा, एक बार देखना चाहेगा कि 10,000 आएंगे कैसे? कौन हाँ नहीं बोलेगा सर? मुझे एक बात बताइए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, देख प्रकाश मालूम है चेन है, नेटवर्क है, एक गारंटी जरूर है भाई, 20,000 तो नौकरी से कमा रहा है, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, महीने का 10,000 मैं चालू करवा के दे सकता हूँ। मुझे खाली बता, क्या तू तैयार है इसको एक बार देखने के लिए, समझने के लिए? उसके बाद डिसीजन तेरा होगा। याद रखिए, कॉन्फिडेंस
जब आप अपने लोगों से बात करते हो ना, तो ये कॉन्फिडेंस, एक थोड़ा सा 0.1% का घमंड आप रख सकते हो। आप एक नंबर 1 कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, बिजनेस पार्टनर हो। बोलने में हमेशा याद रखिए, इनविटेशन का सबसे पहला रूल, क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कैसे बोल रहे हो। तो विश्वास, कॉन्फिडेंस, आपको आपकी कंपनी के ऊपर विश्वास होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए, विशिष्ट मार्केटिंग प्लान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सीधा दबा बोल सकते हो, देख प्रकाश 20,000 तो जॉब से आ रहा है, ठीक है, फिलहाल जो बातें होती है नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों करोड़, उसको भूल जा। अगर 10,000 व्यक्ति से एक्स्ट्रा आ गए, टोटल तेरे घर पे 30,000 आने लगेंगे, बराबर है, 10,000 बढ़ जाएगा। तो बता, क्या तो अपने एक्स्ट्रा इनकम की शुरुआत करना चाहेगा क्या? 10,000 कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा, ये मैं तुझे बताऊंगा। बट अगर एक बार आ रहा है, यार काम करना पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट देख, समझ, वादा करता हूँ डिसीजन तेरा होगा। तो ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। प्रकाश एक बार आ जा भाई, जिंदगी देख बदल जाएगी, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज यार, एक बार, तू मेरा दोस्त है, तुझे दोस्ती की कसम। याद है कॉलेज के कैंटीन में कितने वड़ा पाव मैंने तुझे खिलाए थे? एक बार नहीं आ सकता मेरे लिए? चल यार, उसके बाद ऐसा रहेगा तो मीटिंग होने के बाद थोड़ा सा बैठते हैं और बैठने के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, पार्टी मेरी तरफ से होगी यार, लेकिन तू आ जा। ये वाला इनविटेशन कभी नहीं करना है, भीख नहीं मांगनी है, हमेशा याद रखिए। नंबर 1 कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो सर, एक अच्छी चीज बताने जा रहे हो जिसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपको अगर वो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा जरूर मिलेगा, बट ये सब नहीं करना है। तू आ जा, मैं पैसे भरता हूँ, प्लीज यार, तू भूल गया ये किया था मैंने तेरे लिए, तू भूल गया मैंने वो किया था तेरे लिए। ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसको क्या लगेगा कि जरूर इनके प्लान में, इनके बिजनेस में कोई दम नहीं है, इसलिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। नेवर बेग, यस यू कैन रिक्वेस्ट बट यू कैन नेवर बेग। ये चीज हमेशा याद रखिए। कॉन्फिडेंस, मुंडी ऊपर करके ही बोलना है, कभी झुकना नहीं है किसके सामने इनविटेशन करते वक्त। भाई देख, ये चीज है, तू मानेगा नहीं यार प्रकाश, सच कह रहा हूँ, मुझे भी इसके ऊपर विश्वास नहीं था। पर देख, आज मैं तुझे बोल रहा हूँ यार, मैं जब एक बार मीटिंग में गया था, लेकिन जब मैंने इस चीज को समझा, मैंने बोला यार, इतने सारे लोग हैं, 500 लोग मीटिंग में हैं, 50 लोग बेवकूफ बन सकते हैं, 500 लोग थोड़ी ना बेवकूफ बन सकते हैं यार। तो मैं सोचा, देखा, और फिर बाद में मुझे जो पता चला, तू मानेगा नहीं यार, ये चीजें हैं। आज यार तेरे और मेरे जैसे लोग जो है, कितने लोग ऐसे हैं जो साइड इनकम शुरू भी कर चुके हैं। और यार मैंने सोचा कि मैं क्यों घर पे बैठा हूँ यार, जब दिन का 1 घंटा ही देना है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप बिजनेस को हर रोज करोगे तब, जब आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हो तब, जब आपको व्यक्ति से और अपने बिजनेस से प्यार है, तब आप ये चीज बाहर आएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, कॉन्फिडेंस, खुद पे विश्वास, कभी झुकना नहीं है। ठीक है, 0.1% घमंड रख के ही इन्विटेशन करना है, क्योंकि ये घमंड आपको डर लगने नहीं देगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और कस्टमर को अंडरस्टैंड करिए, 20,000 वाला है तो उसको 20-10,000 बोलो भाई, एक्स्ट्रा मिलेंगे तो वो हजम कर पाएगा, वो सोचेगा। लेकिन 20,000 वाले को अगर आप ये बोलोगे, भाई कुछ नहीं तो 1 करोड़ तो जरूर आएगा, ठीक है, तो भाग जाएगा, वो नहीं आएगा। मेरा खुद का बेस्ट फ्रेंड, मैंने उसको बोला था कि भाई एक काम कर, बोरीवली ऑफिस आ जा, देख भाई मैं सच कह रहा हूँ, चाहिए तो तुझे मिलवा देता हूँ। ठीक है, मैंने उसको ये भी कहा था, चाहिए तो तुझे मिलवा देता हूँ किसी लीडर से, एक काम कर, 4-5 लीडर से, नहीं तो चाहिए तो मिल ले, बात कर, देख, जिसको जो जो तुझे अच्छा लगता है उसका जाके ज्वाइन कर ले। भाई लोगों ने मर्सिडीज ली है, ऑडी ली है, चाहिए तो चल तेरे को मर्सिडीज में राउंड मरवाता हूँ, बोल। नहीं इंटरेस्टेड था, नहीं आने गए। लेकिन एक दिन क्रेडिट कार्ड वाले घर पे चले गए, क्या पैसा मांगने के लिए, भरा नहीं था पैसा, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन वाले, मुझे याद। तो बाद में रो रहा था, बोलता यार आज डैडी के सामने इज्जत इज्जत चली गई, ये हो गया वो हो गया, बीवी ने भी बहुत चिल्लाया। मतलब क्या हुआ क्या? बोलते यार बैंक वाले घर पे आ गए थे। मतलब क्यों? बोलते यार मैं नहीं भर पाया लोन। मतलब कितने का लोन है तेरा? बोलते यार हर महीने 18,000 भरना पड़ता है। मतलब यार ये 18,000 अगर वैसे से अगर आ गए तो कैसा रहेगा? बोलते देख सचिन, मजाक मत कर यार। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्चे बोल रहा हूँ। बोलते क्या बात कर रहा है यार? मतलब फिर
ये 18,000 अगर वेस्टीज से अगर शुरू हो जाए तो तेरा जॉब से तेरा 18,000 जाएगा नहीं, मतलब तेरी सैलरी बच जाएगी और तेरे को पैसे बनने का टेंशन भी नहीं, हर महीने वेस्टीज से पैसा आता रहेगा। बोल, बोले सचिन सच में हो सकता है? मतलब तू देख लेना, देख ले। नहीं अगर तेरे को लगता है कि नहीं आएगा, फ्रॉड है या टोपी पहनाने वाला काम है, तो मत करना, कौन सी जबरदस्ती है। बट तू देख भी नहीं रहा है यार, मैं तो तुझे कब से कह रहा हूँ। बोले ठीक है सचिन यार, बता किससे मिलना है। हो गया। तब मुझे पता चला कि यार कस्टमर चाहता क्या है, उसके हिसाब से बात करो। सोचो मैंने तो उसको ये भी ऑफर दिया था, मतलब चल एक काम करता हूँ, तेरे को झूठ लगता है, चल तेरे को एक मर्सिडीज में एक राउंड मैं दिला के आता हूँ, चल। तो ये चीज है। इनफैक्ट दिस इज क्वाइट पर्सनल जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक लीडर का इनकम स्टेटमेंट भी उसको बताया था, ये देख बाप बोल, तो भी नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि उसको भूख थी सिर्फ 18,000 की, उसको नीड थी 20,000 की, उसको 20,000 के ऊपर चाहिए ही नहीं। बोलो, तो ये चीज समझो सर, ये चीज समझ लिए तो इनविटेशन आसानी से हो जाएगा। ये चीज नहीं समझे कभी भी किसी को अच्छे से इनवाइट नहीं कर पाओगे। अभी वही अगर एक ज्वेलर्स की शॉप का ओनर है, अगर मैं उसको बोलूं कि सर 15-20 हजार कमाने को मिलेंगे, तो क्या बोलेगा? मेरे पास से ब्याज से पैसा लेके जा। उसको मेरे को कुछ और बोलना पड़ेगा। हाउस वाइफ कोई लेडीज है तो उसको मुझे कुछ और बोलना पड़ेगा। कॉलेज स्टूडेंट है उसको मुझे कुछ और बोलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, मोटिवेटिंग फैक्टर्स आपको ढूंढना है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए आप क्या बोल सकते हो? 1 साल के अंदर एक बाइक आप खरीद सकते हैं, राइट। पार्ट टाइम आप पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आपको बार बार पॉकेट मनी पेरेंट्स से मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखना है, समझना है, डिसीजन आपका होगा। डिसीजन आपका होगा, ये खाली बोलना है। तो उसको लगेगा कि चल यार, आफ्टर ऑल मेरे को ही तो डिसाइड करना है नहीं करना है, एक बार आ जाता हूँ इनकी मीटिंग में। ठीक है, डिसीजन आपका होगा, ये आपको जरूर बोलना है कि वादा करता हूँ जो भी होगा, हाँ या ना, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। और एक बार अगर ना रहेगा तो कोई बात नहीं, अच्छे दोस्त बने रहेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं बार बार आपसे नहीं पूछूंगा। और एक मौका है जो मुझे लगता है सबको इसको देखना चाहिए। और हाँ, हर एक की मर्जी होती है, जैसे मुझे अच्छा लगा जरूरी नहीं कि आपको अच्छा लगे, बट देखने के बाद ही तो आप डिसीजन ले पाओगे, राइट। तो देखो और फिर उसके बाद मुझे बता दो क्या है क्या नहीं। तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहेगा। हाउस वाइफ के लिए क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स होगा? खुद का पैसा, इंडिपेंडेंट, पति से पैसा मांगने का बार बार जरूरत नहीं है, राइट। और खास करके अगर बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर इमोशनल हो जाती है हमेशा, राइट। ये एक चीज उनको बोलना है कि बार बार अगर आपको अगर कुछ लेके देना है तो हस्बैंड के लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन ये एक बिजनेस ऐसा है कि महीने के अगर 10,000 रुपये अगर एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपके अगर चिंटू को कुछ भी चाहिए तो आप अपने खुद का एटीएम कार्ड लेकर जा सकते हो, एटीएम में पैसे निकाल सकते हो और उसको जो चाहिए वो लेके दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड के कंधों का बोझ भी कम हो सकता है अगर घर पे एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। क्या लगता है आपको सुनीता बेन? देखना नहीं चाहिए इसको एक बार? ठीक है, बताइए। बच्चों को सपोर्ट कर सकते हो, उनकी एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर सकते हो। कल को अगर चिंटू को फॉरेन भेजना है तो सोचिए 5-10 लाख रुपए तो साथ में होने चाहिए। अब वक्त है, अब चिंटू स्कूल में है, कॉलेज में है, अभी भी आपके पास 5 साल है, अभी भी सुनीता बेन आप कर सकते हो। साइड में पैसा आ जाएगा, घर में 2 पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, राइट। तो भाई के कंधों पे थोड़ा सा जो बोझ है वो भी हल्का हो जाएगा, आप एक सपोर्ट कर सकते हो। तो बताइए कब चलना है? क्लोजिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको नहीं लगता एक बार देखना चाहिए, राइट। क्लोजिंग स्ट्रांग होना चाहिए। तो बताइए कब करना है, कब शुरुआत करनी है। तो ये चीज आप इस तरीके से बोल सकते हो। मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढिएगा। इनविटेशन में सबसे जरूरी चीज है, कॉलेज स्टूडेंट को बीएमडब्ल्यू बोलोगे और उसके बेचारे पल्सर के वांदे बीएमडब्ल्यू तक कहाँ पहुंच गए। हाउस वाइफ के लिए क्या बोलना है, बिजनेसमैन के लिए क्या बोलना है कि सर आप तो व्यापारी है, आपको ऐसा नहीं लगता एक दूसरा एक व्यापार भी आपको देखना चाहिए? और एक ऐसा व्यापार जहाँ पे आप इंडिया में भी कर सकते हो, इंडिया के बाहर भी कर सकते हो। एक ऐसा व्यापार जहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट आप लाखों रुपए का टर्नओवर का बिजनेस उसमें कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, राइट। आगे मैं और भी बताऊंगा कौन कौन से तरीके हैं, पर हमेशा याद रखिए अंडरस्टैंड योर कस्टमर, अंडरस्टैंड द मोटिवेटिंग फैक्टर कि क्या कौन सी चीज उसको मोटिवेट कर सकती है।
याद रखिए 0.1% घमंड रखिएगा बिंदास यार, क्या अच्छी चीज बताने के लिए जा रही है, उसमें क्या है। जितना आपको वेस्टीज के बारे में पता है उतना उसको तो पता भी नहीं है, फिर आपको क्यों डर लगता है। इसमें अगर इनविटेशन में अगर डर लगाना तो कहीं ना कहीं हाँ शुरुआत में लगेगा, जितने भी नए लोग आज यहाँ पर है शुरुआत में लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे तो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करिए, आप मिरर के सामने जाइए, बात करिए, अपने अपलाइन को प्लान बताइए, अपलाइन को फोन करिए, सर ये स्क्रिप्ट मैंने बनाई है बताइए कैसा है, राइट। बाजू वाले को मतलब बिठाइए, देख क्या रही है मैंने बनाया, तेरे को तो नहीं करना वैसे, ठीक है इसमें तो हेल्प कर दे, ये करिए ना सर, ये मजा आता है, ठीक है। तो ये ट्राई करिएगा, बट हमेशा याद रखिए सर, रिश्ता नहीं बिगाड़ना है, डोंट ब्रेक द रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए, जब आप अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो फोन पे, हमेशा एक चीज याद रखिए, बी नेचुरल। नेचुरल यानी कि जैसे आप बात करते हो, राइट, वैसे आपको बात करनी है, बट हाँ जोश और कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपकी बातों से। मतलब जोश मतलब एकदम भी ज्यादा जोश नहीं, और भाई प्रकाश लॉटरी लग गई है भाई तू आ जा, ये सब नहीं करना है, समझ जाएगा वो, सीधा पूछ लेगा चेन और मेंबर वाला है क्या। बी नेचुरल सर, जो बात कर रहे हो अभी देखिए मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ गिविंग अ ट्रेनिंग, मतलब ये मेरा ट्रेनिंग देने का नेचुरल तरीका है। मैं हमेशा एज अ फ्रेंड, एज अ एक ऐसी भाषा में बोलता हूँ कि जो आम इंसान को समझ में आ जाए। बी नेचुरल, फोन पे जब आप बात करते हो जैसे बात करते हो ऑलवेज बी नेचुरल, बट हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपकी बातों से, और थोड़ा सा जोश भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको, और कीप इट शॉर्ट, ये देखिए दूसरी लाइन बहुत जरूरी है, कीप इट शॉर्ट, यू आर ओनली आस्किंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू मीट। इनविटेशन सिर्फ इनवाइट करने के लिए होता है सर, प्लान बताने के लिए नहीं होता है, वरना बहुत से लोग फोन पे ही प्लान बता देते हैं। और भाई रवि कैसा है, क्या हाल चाल है, सब फर्स्ट क्लास। अच्छा सुन मुझे एक बात बता, किराना सामान कहाँ से खरीदता है। अच्छा सावित्री जनरल स्टोर से, हाँ वो मुचड़। अच्छा मुझे एक बात बता, तू कितने हजार का सामान खरीदता रहेगा अंदाजे से पर मंथ, 6-7 हजार से होता रहेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। अच्छा मुझे एक बात बता, तू जब पैसे देता है तो पैसे वापस लेता है क्या। अरे भाई छुट्टे पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी बात सुन। अगर तूने 6 हजार का सामान खरीदा, कभी ऐसा हुआ है कि 600 रुपए दुकानदार ने रिटर्न कर दिए कि सर 2 साल से ले रहे हो 3 साल से ले रहे हो, ये लो 600 रुपए कैशबैक, नहीं ना। अभी अगर वही मान लिया, अगर तू मेरी दुकान से अगर 6 हजार का सामान खरीदता है, और अगर 6 हजार का सामान खरीदने पे तुझे 600 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया अगर वापस भी आ रहा है तो कैसा रहेगा। अरे भाई मैंने कोई दुकान नहीं खोली है, ये तूने वेस्टीज का नाम सुना है, वेस्टीज का नाम सुना है। हेलो हेलो, तो मैंने आपसे कहा था सिर्फ इनवाइट करने के लिए, प्रोडक्ट्स कितने का खरीदता है, सामान कितने का खरीदता है, मेरे पास से खरीद लिया तो ये गलती हो जाती है। हमेशा याद रखिए इनविटेशन सिर्फ इनवाइट करने के लिए होता है, इनवाइट करना है बस आपको। बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, सच बोलना है, सीधी बात, नो बकवास, स्ट्रेट फॉरवर्ड। शेयर योर ओन एक्सपीरियंस, कल भी मैंने आपको बताया था अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि प्रकाश सच बोलूं, पहले मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन यार देख अभी 15 दिन हो गए, जो मैंने 15 दिन में देखा यार, उससे ये चीजें जो है वो पता चली यार, सच कह रहा हूँ, राइट। ये चीज आपको समझनी है। प्रिपेयर व्हाट आर यू गोइंग टू से, मैंने आपसे कहा था कि प्रिपेयर करना है कि क्या बोलने वाले हो, कैसे शुरुआत करोगे, इनविटेशन का कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर यूज करोगे, क्लोजिंग कैसे करोगे। प्रैक्टिस करिएगा सर, क्योंकि जब हम फोन करते हैं ना तो हमें समझ भी नहीं आता है कि क्या बोलना है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के लिए लोग चाहिए, जिसने मना किया है उनके पास से ही, उनको ही प्रैक्टिस, मतलब उनके साथ ही बैठिए, उनके साथ ही प्रैक्टिस करिए। ना बोला है ना तो अभी कर तो नहीं रहे तो क्या करेंगे, ठीक है। मैं होता तो मैं तो यही करता। और वेरी योर अप्रोच, हर बार एक ही एक लाइन नहीं बोलनी, जॉब के लिए अलग, स्टूडेंट के लिए अलग, हाउस वाइफ के लिए अलग, ढूंढिए। जब आप देखिए, जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, जब आप सोचोगे ना, सोचोगे तो और भी बहुत कुछ दिमाग में आएगा। सोचोगे ही नहीं, जाओ दे, चल रहे चालू दे, ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो नई चीजें दिमाग में नहीं आएगी। ये मैडम को देख रहे हो बाजू में, ये एक्चुअली बहुत दिन के बाद मिल रहा हूँ मैं मैडम, आपको सॉरी
इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन तो फिलहाल बंद हो गया, तो आपको देख नहीं पाया था, तो आज देख रहे हो, अच्छा लग रहा है काफी, है कि नहीं? तो ये मैडम के चेहरे पे स्माइल देख रहे हो आप, हालांकि उनके आसपास कोई नहीं है, वो फोन पे बात कर रही है, बट यही स्माइल, यही चेहरा खुशी वाला होना चाहिए इनविटेशन करते वक्त, ठीक है? डरिएगा मत, ये ऐसा मूड होना चाहिए, ऑलवेज बी रिलैक्स। जब आप शांत हो, तब आप अच्छे दिमाग में हो, राइट, अच्छे मूड में हो, तभी आपको इनविटेशन करना है, ठीक है? देखिए मैडम के चेहरे से देखिए कितना कॉन्फिडेंस लग रहा है, स्माइल देखिए उनकी। काश मेरे पास वो शाकाला का बूम बूम वाली पेंसिल होती तो इनका ड्राइंग बना लेता मैं, है कि नहीं? चलिए, एनीवेज, बीवी बाजू के रूम में ही है, सुन लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये 5 C's ऑफ इनविटेशन पे आते हैं हम। फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स में सब ध्यान दीजिएगा, बी नेचुरल। दूसरा, कीप इट शॉर्ट। इनविटेशन में सिर्फ इनविटेशन होना चाहिए, प्लान नहीं होना चाहिए। बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना एक्सपीरियंस बताना बहुत जरूरी है, राइट? कि प्रकाश, मुझे तो यार खाली देख, सच बोलो तो 1 महीना ही हुआ है, बट 1 महीने में बहुत सी नई चीजें पता चली यार, जो आज तक नहीं पता थी। 1 महीने में मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं भाई, जो तेरे और मेरे जैसे जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने के साथ साथ साइड में 15-20 हजार कमा रहे हैं, कुछ लोग 50 हजार भी कमा रहे हैं। बट यार मेरा टारगेट है कि आने वाले 3 महीने में 15 हजार की इनकम मुझे शुरू करनी है इस प्रोजेक्ट से। तो बता प्रकाश, क्या तू मेरा साथ देना चाहेगा इसमें? सिंपल, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि नहीं, राइट? तो समझ लीजिएगा सर ये चीज। आगे बढ़ते हुए, 5 C's ऑफ इनविटेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल, कमिटमेंट। कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल, कमिटमेंट, ये 5 C है सर इनविटेशन के, बहुत जरूरी है। सबसे पहला, कन्वर्सेशन, क्या आप बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे बोल रहे हो, ये हमेशा याद रखिए। जोश और मुस्कान से आपको अच्छी बातों से ज्यादा अच्छा उत्तर मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के सबसे अधिक जरूरी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म, FORM। ये मैं FORM पूरा डिटेल में कवर नहीं करूंगा मैं आज, राइट? F मतलब फैमिली के बारे में पूछ सकते हो, घर पे सब कैसे है, अगर घर पे अगर कुछ कोई बुजुर्ग है, कैसे है भाई, दादा दादी कैसे है, माता पिता कैसे है। O यानी कि ऑक्यूपेशन, कामकाज कैसा चल रहा है, और बता कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहा है। अच्छा, क्या मतलब तेरा प्रोफाइल क्या है, एग्जैक्टली क्या करता है, तो बताएगा। चीजें बताने के बाद वो आपको हूँ हाँ नहीं करना है, सुनना है कि क्या काम करता है। जैसे कि अगर उसने बोल दिया कि यार मेरा काम है, मेरे नीचे टीम है, टीम को मैं संभालता हूँ, मैं कॉल सेंटर में टीम लीडर हूँ, सॉरी मैं टीम मैनेजर हूँ, मेरे नीचे टीम लीडर है, टीम लीडर के नीचे एग्जीक्यूटिव है, सबको मैनेज करना पड़ता है, तो कभी कभी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, कभी कभी सिखाना पड़ता है। तो याद रखिए, मैनेज करना पड़ता है, मेरे नीचे टीम है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सिखाना पड़ता है, ये आपको पॉइंट्स मिल गए। जब आप प्लान बताओगे ना, तो ये बोल सकते हो, देख भाई विकी, ऐसा है, टीम मैनेजर तो ऑलरेडी है, टीम वर्क तो तुझे ऑलरेडी आता है, टीम के पास से कैसे काम निकलवाना ये तो तुझे ऑलरेडी आता है, तो भाई तेरे लिए तो सबसे परफेक्ट है वेस्टीज। तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करेगा कि हाँ यार, ये तो मैं ऑफिस में भी करता हूँ। जैसे डॉक्टर्स हमें सवाल पूछते हैं ना, क्या चल रहा है, उल्टी चली कि नहीं काल, सर्दी है कि नहीं, कब सर का बांटते रहेगा, वो क्यों ये सब सवाल क्यों पूछता है वो, ताकि वो एनालिसिस कर सके कि क्या हुआ रहेगा, और साइड बाय साइड वो ट्रीटमेंट भी एनालिसिस करता है अपने बैक ऑफ द माइंड। तो वैसे ही जब आप ये फॉर्म टेक्निक यूज करोगे ना, जब ऑक्यूपेशन के बारे में पूछोगे, और पता यार क्या प्रोफाइल क्या है, तू ऑफिस में जाता है तो मतलब क्या काम करना पड़ता है, तो इसके हिसाब से क्या काम करना पड़ता है, तो देखिए, सोचिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए, ठीक है? F फैमिली, O ऑक्यूपेशन, R यानी कि रिक्रिएशन, कोई नई चीजों पे बात करना, राइट? अभी जैसे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच चल रहा है, कोई अगर आपको लग रहा है कि आपका दोस्त भी उसमें इंटरेस्टेड है, करेक्ट, दोनों क्रिकेट देखते हैं, तो उसके हिसाब से आप बात कर सकते हो कि यार तेरे को क्या लगता है कि यार रहाणे को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, नॉर्मली, ठीक है? नॉर्मली इधर उधर की बात तो आप करोगे। M यानी कि मनी, पैसों के रिगार्डिंग, यार इस कोविड के सिचुएशन में तो अपने फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहा है, राइट? तो ये सब चीजें भी आप पूछ सकते हो। फॉर्म टेक्निक, कभी डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे, बट फॉर्म टेक्निक की बहुत सारी ट्रेनिंग यूट्यूब पे भी है, सीख लीजिए। मेरे ख्याल से आधा घंटा लगेगा सीखने को फॉर्म टेक्निक,
या 15 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, तो फॉर्म टेक्निक कैसे क्या करना है तो वो आप लोग एक बार देख लीजिए कैसा है यूट्यूब पे, या उसके लिए भी हम बाद में कभी अलग से छोटी सी ट्रेनिंग कर लेंगे। बट नीचे जो लाइन लिखी है वो हमेशा याद रखिए, उनमें और उनकी जरूरतों में ज्यादा रुचि दिखाए, ना कि सिर्फ अपने व्यापार या उत्पादों में। हमेशा क्या होता है कि हम हमारे बिजनेस को बोलने के लिए घाई में रहते हैं, या इनवाइट या इनविटेशन करने में हम घाई में रहते हैं। घाई बिल्कुल नहीं करना है सर। अगर आपको लग रहा है सामने वाला बंदा कन्वर्जेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो सामने से बहुत सारी बातें बोल रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो। आपका काम है सुनना। जितना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे उतना अच्छा है। इसलिए लास्ट लाइन ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए फिर से, उनमें और उनकी जरूरतों में ज्यादा रुचि दिखाए, ना कि सिर्फ अपने व्यापार या उत्पादनों में। तो मैं जो कर रहा था मेरे दोस्त के साथ, भाई चल तुझे मर्सिडीज में बिठाता हूँ, भाई देख ले, देख, आजा बोरीवली, तो मैं अपने व्यापार में सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहा था। समझ रहे हो आप बात को? मैं उसके इंटरेस्ट में या उसके उसके वो क्या चाहता है उसमें मैंने रुचि कभी नहीं दिखाई। फिर बाद में मालूम पड़ा जब क्रेडिट कार्ड वाला या वो पर्सनल लोन वाला घर पे आया तब, कि भाई इसको तो 1 लाख नहीं चाहिए, इसको तो 20,000 चाहिए था। ठीक है, ये हुआ है मेरे से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन हमेशा याद रखिए। पहला सी इनविटेशन का, दूसरा सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्रशंसा करो। प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। प्रशंसा से आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आपसे घुल मिल जाते हैं। तो और सभी को प्रशंसा पसंद है। कोई भी आपकी तारीफ करेगा तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, बट कोई भी आपकी झूठी तारीफ करेगा तो बुरा लगेगा। ठीक है, तो प्रशंसा अच्छी करिए, और प्रशंसा करने लायक अगर कुछ नहीं है तो मत करना। क्योंकि एक बार एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे फोन किया था, बोले सचिन सर कन्वर्सेशन तो कर लिया था मैं, बट सर प्रशंसा क्या करनी है वो मुझे मिल नहीं रही थी। मतलब क्यों? बोले सर पता नहीं मैं क्या प्रशंसा करता, तो इससे मैं तीसरे स्टेप की तरफ गया ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट करने लायक अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, और जरूरी नहीं है कि कन्वर्सेशन के बाद ही कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट आप कभी भी कर सकते हो, इनविटेशन में लास्ट में भी कर सकते हो। देख यार मनोज, ऐसा है तुझमें पहले से ही बचपन से बहुत सारी चीजें मतलब समझने की तू क्षमता रखता है, और तेरा जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बहुत लाजवाब है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, राइट, एक बार तू मीटिंग में आए, देखे, और उसके बाद तू अपना डिसीजन ले सकता है। यार मनोज, तू यार बचपन से स्कॉलर है, पढ़ाई में भी अच्छा रहा है, तू अच्छे से चीजों को समझने की क्षमता रख सकता है यार। तो इसलिए मैं तुझसे मदद मांगना चाहता हूँ। मुझे एक राय चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ एक बार तू उसको देखे, और यार मुझे बता कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यार। तो क्या तू इसमें मेरी मदद कर सकता है? हो गया। कॉम्प्लीमेंट भी कर दी कि मनोज मैं तुझे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तू पहले से स्कॉलर है, स्कूल से मैं तुझे जानता हूँ, चीजों को अच्छे से समझने की क्षमता है तेरे पास। तो यार मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो एक बार देख यार इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे तेरे हेल्प की जरूरत है। बस हो गया इनविटेशन, इतना भी काफी है। आगे बताऊंगा बहुत सारे तरीके। तीसरा, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा बनाए, एक्साइटमेंट तैयार करे। बाहुबली 1 आप सबने देखी है। बाहुबली 1 में डायरेक्टर ने एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी डाली थी हम सबके मन में। कौन सी क्यूरियोसिटी थी वो? कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सोच रहे थे ना, 2 साल उसके ऊपर जोक चले थे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। 2 साल उसके ऊपर मीम्स चले थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बट अगर आपको पहले से ही पता होता कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आप थोड़ी ना पिक्चर देखने जाते हैं बाहुबली पार्ट 2। इनफैक्ट कोई दोस्त बाहुबली पार्ट 2 देख के आया होगा तो आपने उससे 2 दिन बात नहीं करी होगी, ये सोचेंगे वो स्टोरी बता देगा। क्योंकि एक बार स्टोरी पता चल जाती थी तो आप नहीं जाते पिक्चर देखने के। उसी प्रकार जब फोन पे बंदे को पता चल जाता है कि ये चेन मारने वाला काम है, वेस्टीज है या जो भी है, तो बंदा, आपने पहले ही उसको बता दिया 1 करोड़ मिलने वाले, 1 लाख मिलने वाला है, पता चल गया उससे, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आता। समझ गए? तो ये चीज होती है, हमेशा याद रखिए क्यूरियोसिटी डेवलप करना है। क्यूरियोसिटी, जब बर्थडे गिफ्ट ओपन करते वक्त, जब आप प्रेजेंट ओपन करते हो तो अंदर क्या होगा, क्या दिया होगा, वो कैसे एकदम क्यूरियोसिटी रहती है, क्या है। कभी कभी कुछ लोग डब्बा हिला के भी देखते हैं, क्या लगता है बे, है कि नहीं?
बराबर। वो कवर जब देते हैं लोग पैसे का, तो उसमें भी आप ट्यूबलाइट में ऐसा देखते हो, हाँ कितने रुपए दिया रहेगा। मैंने तो उसको शादी में 1001 का कवर किया था। ये तो लोड मेरे को एक ही 500 की लग रही है, हो एक ही नहीं, क्यूरियोसिटी होती है ना, करेक्ट। तो ये क्यूरियोसिटी जो गिफ्ट ओपन करते वक्त आपको जब हुई थी कि यार अंदर क्या होगा, यही सेम क्यूरियोसिटी आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में आनी चाहिए कि यार ये कौन से बिजनेस के बारे में बोल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा है, एक बार तो मुझे इसको देखना ही है, ये होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो तरीके देखिए, अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये स्लाइड वीआईपी की स्लाइड है, जो बाली सर ने बनाई है। ये उन्होंने अपने हाथों से जो जितने भी लाइंस है ये सब उन्हीं की है, राइट। तो अलग अलग तरीके हैं, जोशीला तरीका देखिए। रमेश आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ लोग एक महीने में इतना काम कर लेते हैं जितना कि ज्यादातर लोग एक साल में कमा पाते हैं। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं ताकि ये मैं आपको दिखा सकूं? करेक्ट, ये जोशीला तरीका है, सीधा तरीका। सुशील, मैंने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है जहाँ लोग बहुत कामयाब है, मैं चाहूंगा कि इसमें आप भी मेरे साथ जुड़ जाए। क्या इसके बारे में बात करने के लिए हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? अब शनिवार शाम 6 बजे, शनिवार शाम 6 बजे ही क्यों लिखा है? क्योंकि शनिवार शाम 6 बजे, बराबर, रसिका मैडम ने एक सक्सेस सेमिनार रखा हुआ है, एक मीटिंग रखी हुई है, तो मुझे उसमें उसको लेकर जाना है, इसलिए मैं शनिवार शाम 6 बजे ही बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे प्लान बताने नहीं आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर एक बार रसिका मैडम को अगर वो सुन ले तो हो सकता है कि वो उस चीज में आ जाए। होता है ना, बहुत से नए लोग यही करते हैं। अगर आपको प्लान बताने नहीं आता है तो आप अपलाइन की मीटिंग में लेके जाते हो, या आपका जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन जो चलता है, जो मीटिंग चलती है जहाँ पे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को बताते हो, बहुत से लोग उसमें लेकर जाते हैं नए नए लोगों को, राइट। इसलिए मैं शनिवार शाम 6 बजे बोल रहा हूँ। बट अगर मुझे प्लान बताने आ रहा है तो मैं अपने टाइमिंग के हिसाब से उसको मैं बात कर सकता हूँ कि यार देख, मोस्टली रवि ऐसा है कि मैं सैटरडे और संडे में ट्रेनिंग करता हूँ, बराबर। सैटरडे और संडे इस काम को ज्यादा करता हूँ, तो तू मुझे एक बात बता, सैटरडे या संडे तू ये 2 दिन में से कब फ्री है? मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, कमिटमेंट कैसे लेना है उसके ऊपर मैं आऊंगा, राइट। बट पहले ये समझ लीजिए, तरीके समझ लीजिए, ठीक है। जोशीला तरीका, सीधा तरीका, और एक तरीका है, आप किसी को जानते हैं, ये बहुत काम आता है। अरे प्रकाश भाई, अच्छा हुआ आप मिल गए, मुझे एक्चुअली आप ही से काम था। मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है अपने ऑनलाइन लैपटॉप में, जहाँ पे ना प्रकाश भाई मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट हो या जिसको पार्ट टाइम काम करना हो और महीने का 5-10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा कमाना हो। प्रकाश भाई आपके पास तो इतने कॉन्टैक्ट है, राइट। कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिनको 20-25 हज़ार भी कमाना हो, राइट, तो मुझे बता दीजिएगा, राइट। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कम समय काम करके ज्यादा से ज्यादा आमदनी कमानी हो, राइट, तो आपके पास तो कॉन्टैक्ट है ही। किसी को भी अगर जरूरत हो पैसे की, बस मेरा नंबर आपके पास है, मुझे खाली बता दीजिएगा, या मेरा नंबर वो सामने वाले व्यक्ति को दे देना, ठीक है। याद रखिए मैंने लास्ट में उसको क्या बोला, किसी को भी जरूरत है पैसे की तो मुझे बता दीजिएगा। तो पहले ये सोचेगा कि भाई मेरे को क्यों नहीं बता रहा है, मैं कौन सा अंबानी हूँ? अरे सचिन पहले मुझे तो बता। अरे यार प्रकाश भाई, सॉरी 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 यार, जरूर बताऊंगा, आज नहीं, लेकिन अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ। शनिवार शाम 6 बजे क्या कर रहे हो? कॉन्फिडेंस, बात करने का तरीका, यही आपको इनविटेशन में जिता सकता है। बाली सर हमेशा यही कहते हैं, क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कैसे बोल रहे हो। अब आप में से आपने किसी अगर अपने पार्टनर को अगर कभी प्रपोज किया होगा कॉलेज में या कहीं पे भी, मतलब जब, तो अगर आपने डायरेक्ट ऐसा बोला रहता, अरे शीतल ऐक ना, आई लव यू, हाँ ठीक है, उद्यापासून आपलं प्रेम सुरू, ठीक है, चल निघ, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या होता आपके साथ, है कि नहीं? बराबर। तो कुछ वो लड़की बोल, मतलब शायद बोलेगी ना कि यार ये कौन सा तरीका हो गया आई लव यू बोलने का, राइट। कुछ अच्छा भी तो बोल सकता था, कुछ रोमांटिक, है कि नहीं? कुछ अच्छा रोमांटिक, हाँ, की जेव्हापासून तुला बघितलंय तेव्हापासून सगळीकडे तूच तूच मला दिसत आहे, स्वतःला विसरलोय, फक्त मला एकच गोष्ट आठवते, ते फक्त तू शीतल, तूच हवी आहे मला जिंदगीमध्ये, अजून कोणीच नाही, एक तर तू
एक तर तू नाही तर मी पण नाही. खूप प्रेम करतो का तुझ्यावर, आहे की नहीं? चलो मैं अभी इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोल सकता ना, तो मेरी बीवी बोलेगी ट्रेनिंग ले रहा है, किसी लड़की से बात कर रहा है, ठीक है? तो कुछ इमोशंस होने चाहिए, कुछ अच्छा उसको लगना चाहिए, टच होना चाहिए, बराबर? क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे बोल रहे हो. काश ये पहले मैंने वाली सर को सुना रहता तो मुझे काम आता मेरे कॉलेज में, है कि नहीं? और एक और चीज, सोचने की हिम्मत तो करो, वो ये भी काम आता कॉलेज में, क्योंकि कभी कभार हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, वो कहाँ मैं कहाँ. बट सोचने की हिम्मत करी रहती तो थोड़ा काम हो जाता था. बट एनीवेज आज भी मैं खुशी हूँ, मेरी बीवी अच्छी है, अश्विनी बेचारी, है कि नहीं? शायद चाय बना रही है लगता है. जो भी है, तो ये हमेशा याद रखिए, क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे बोल रहे हो. क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे बोल रहे हो. आगे चलते हुए जगह, यार दोस्त, मैंने ना एक मुंबई में नया व्यापार किया है, बट अब है ना मुझे इस बिजनेस को पुणे में भी एक्सपैंड करना है. यार पुणे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, राइट, जो मैं भरोसा कर सकता हूँ, वो है तू. मैं चाहता हूँ कि यार पुणे में हम दोनों मिलकर इसको डेवलप करें, और जब ये डेवलप हो जाता है तो पूरा पुणे शहर भाई तू ही संभाल. बता क्या इसके बारे में जानना चाहेगा? क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं? ठीक है. और अगर आपको प्लान बताने आता है तो आप अपने हिसाब से टाइम दीजिएगा, बट अगर आपको प्लान बताने नहीं आता है तो जो आपके अपलाइन ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो प्रेजेंटेशन रखा हुआ है, सक्सेस सेमिनार रखा हुआ है, तो आप उसमें फिर लोगों को बुला सकते हो. बट हाँ, एक चीज आपको नोटिस करना है सर, हमेशा याद रखिए, मैं जब ये 6 बजे और 8 बजे वाली ट्रेनिंग करता हूँ ना, बहुत से लोग उसमें ऐसे भी होता है कि सर वेस्टीज को कैसे ज्वाइन करना है प्लीज मुझे बताइए. ट्रेनिंग चल रही है कुछ और, लोगों को ये भी नहीं पता कि ज्वाइन कैसे करना है. लोग ये भी पूछते हैं सर मैं ज्वाइन कैसे करूँ. मीटिंग होने के बाद सर आपकी मीटिंग तो बहुत शानदार रही, बट सर ये वेस्टीज है क्या? ऐसे भी लोग रहते हैं. एक चीज आपको समझना है कि किसको कौन से मीटिंग में लेकर जाना है, ये भी एज अ अपलाइन, ये भी एज अ लीडर, ये आपको ध्यान देना है. नया व्यक्ति है तो ऑब्वियसली वाई वेस्टीज, वाई डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज क्यों करना चाहिए, ये ट्रेनिंग हो जाने के बाद सक्सेस सेमिनार, ताकि उसको पता चले कि यार लोग पैसे कमा रहे हैं यार. क्योंकि बहुत से लोगों का माइंड मीटिंग में आने के बाद ही जो है वो चेंज हुआ है, ये आप सबको पता है. मीटिंग में देख, मैंने कल ही कहा था, इस मीटिंग में आपको लाने वाला, आप आपका अपलाइन, इस बिजनेस में आपको लाने वाला आपका अपलाइन जरूर था, बट इस बिजनेस में आप काम इससे कर रहे हैं क्योंकि वो किसी न किसी की कहानी रही होगी, किसी न किसी की कहानी से आप मोटिवेट आप हुए रहेंगे. ठीक है. तो ये जगह का एक एग्जांपल है. अगर कोई पुणे में रहता है, नागपुर में रहता है, तो आपको उस हिसाब से बोल सकते हो कि यार मुंबई में मैंने शुरुआत की है, अब मेरे को नागपुर में शुरुआत करना है. सुझाव, ये इंडिया का सबसे बेस्ट तरीका, ये आज के आज आपको ट्राई करना है. ये जितने भी तरीके बताए ना, आज के आज ही ट्राई करना है सर. ये आपका होमवर्क है, आपका टास्क है, आज के आज ट्राई करना है. आपको पता है कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको ऐसा लगता है कि बस इस मतलब इस दुनिया में मैं नहीं रहूं तो ये दुनिया चलेगी ही नहीं. होते हैं ऐसे कुछ लोग जो अपने आप को बहुत कुछ समझ लेते हैं, यार मैं ही हूँ यार. सच कह रहा हूँ, इस सोसाइटी में अगर मैं नहीं रहूँ ना तो पता नहीं क्या हो इस सोसाइटी का. बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, राइट, जिनको थोड़ा रुआब रहता है अपने ऊपर, उनके साथ ये तरीका यूज करना है. भाई सुनना, मैंने एक व्यापार शुरू किया है, इसको समझने के लिए मुझे तेरा सजेशन चाहिए. क्या तू मेरी मदद कर सकता है? हाँ बोलना, क्या है, बोल, तू खाली बोल, क्या करना क्या है, बोल जल्दी बोल, क्या करना है, क्या जानना है, क्या समझना है. इंडिया में बहुत से लोग ये टाइम के लिए बहुत फ्री रहते हैं, इनके पास टाइम ही टाइम होता है. बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि रेडी हो जाते हैं लोग. अगर कोई सीनियर है आपसे तो भी आप उनको बोल सकते हो कि सर आप मेरे से सीनियर हो, ये नहीं बोलना है. ये बोलना है कि सर आपको काफी चीजों का सर एक्सपीरियंस रहेगा, राइट. मुझे सर आपसे एक हेल्प चाहिए थी. हाँ बेटा बोल भाई, क्या चाहिए, क्या हो गया? सर जी ऐसा है कि एक प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया ऑनलाइन, मुझे उस पर आपकी राय चाहिए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए. हाँ बताओ बताओ, क्या है, क्या आपने शुरू किया है? सर जी ऐसा है, मैंने तो अभी शुरू किया है, हमारी एक जूम की एक मीटिंग होती है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक बार अटेंड करो. मैं आपको आईडी पासवर्ड जो है मैं शाम को दे दूंगा, या तो जब मीटिंग रहेगी तब मैं आपको दे दूंगा. मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इसको देखें, आप अपना एनालिसिस करें, और मुझे आप बता सकते हो कि ये आगे करने लायक है कि नहीं है. अरे जरूर, क्यों नहीं बेटा, बट
कितना टाइम करेगा? और ये है क्या? मतलब सर देखिए क्या है क्या नहीं है, मैंने तो अभी शुरू किया है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका एक बार देखो क्या है, और मुझे आप बता सकते हो प्लीज, है कि नहीं? मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, बस क्या था। और उसको लगेगा कि भाई क्या बात है, भाई मेरे को पूछ रहा है। मला वाटलंच होतं मी काहीतरी आहे मी, म्हणून लोक मला एवढा रिस्पेक्ट देतात, मान सम्मान देतात, है की नहीं? लगेगा उसको, है कि नहीं? सॉरी, बिजनेस है, क्या करे। और मैं तो उसके अच्छे के लिए कह रहा हूँ ना, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप इनवाइट कर सकते हो, ये बहुत काम का तरीका है सर। ये एक बार करके देखिए, लास्ट वाला ना मजा आएगा आपको, करके देखिए बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये सब बोलने के बाद यार मैंने एक व्यापार शुरू किया ये वो, तो आप बोलोगे सचिन सर लेकिन सामने वाला तो पूछेगा ना कि क्या है, मुझे वह भी बता। तो तभी आपको नाना पाटेकर दिखाई देने चाहिए, वेलकम पिक्चर वाले, देखिए कंट्रोल। क्योंकि तब आपको कुछ नहीं बताना है, यही बोलना है कि देख यार बिजनेस का मामला है, देखिए पैसों का मामला है, अभी बताऊंगा ना तो यार ठीक से समझ नहीं आएगा यार। बेटर ये है कि या तो ऑनलाइन जूम मीटिंग में मिल लेते या तो मिलकर बात कर लेते, बता तेरे हिसाब से। यार सचिन थोड़ा तो बता। देख यार थोड़ा नहीं, मैं पूरा बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार देख जब चीजें पैसों के ऊपर आ जाए ना, तो मैं चाहता हूँ कि यार एक बार पूरा समझ, और उसका मैं वादा करता हूँ डिसीजन तेरा होगा। यार आइडिया तो दे, देख भाई आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, अभी तो बीएसएनएल भी है वापस आ रहा है, ये सब दे दूंगा। बट तू कब मिल रहा है खाली ये बता। देख मैं सैटरडे संडे करता हूँ इस बिजनेस को, राइट? सैटरडे या संडे कब फ्री है, ये दोनों दिन में से मुझे बता दे कब मिलना है। यार सैटरडे तो नहीं, तो फिर संडे चलेगा? हाँ संडे चल जाए, कितने बजे? कितने बजे? या तो कितने बजे पूछने से अच्छा ये पूछो कब मिलना है, सुबह दोपहर शाम? शाम को अच्छा रहेगा कि सवेरे अच्छा रहेगा? नहीं यार तो दोपहर को आ जा खाना खाने के बाद, ठीक है दोपहर को आ जाऊंगा। लेकिन यार देख देखिए ऐसा है कि कंफर्म है तो ही बता यार, क्योंकि देख मेरे को अभी काम है, राइट? और मैं इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। तो 100% अगर है तो मुझे बता दे, ताकि मैं अपना टाइम निकाल के आऊँ, क्योंकि उसके बाद रात को भी मेरी कुछ मीटिंग्स है, मेरी पर्सनल कुछ मीटिंग्स है, और ये काम को करने के लिए यार मुझे सिर्फ सैटरडे संडे मिलता है। तो अगर तू 100% श्योर है तो मुझे बता दे रवि, क्योंकि मैंने कैंसिल नहीं हो सकता ये, ठीक है। कमिटमेंट लेना सर बहुत जरूरी है। कमिटमेंट में आप स्ट्रांग रहिएगा हमेशा, बोलिए कि यार देख मेरे और भी कुछ मीटिंग्स है, मेरा शेड्यूल जो है वो काफी लाइंड अप है, तो मुझे खाली एक चीज बता भाई, कंफर्म है तो 100% कंफर्म है तो मुझे बोल। फिर बाद में ये नहीं होना चाहिए यार सचिन ये नहीं है, मैं मुझे एक्चुअली बाहर जाना था, मैं भूल गया, अब भाभी ने अभी बताया। तो ये कमिटमेंट ले लीजिए। कभी कभी लोग आपको बोलते हैं ना मीटिंग में, अरे 99% पक्का, बस बस, हाँ पहुंच जाऊंगा पहुंच जाऊंगा। भाई प्रकाश 99% क्यों, 100% क्यों नहीं यार? अरे वो क्या है कि नहीं यार देख प्रकाश ऐसा है कि देख मेरे को सीनियर्स है, मुझे उनको तेरा नाम देना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर तू नहीं आएगा तो थोड़ा यार अच्छा नहीं लगेगा यार, मतलब यू नो कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं, राइट? तो यार देख 100% श्योर है तो मुझे बता दे, राइट? या तो फिर अगले हफ्ते कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डर जाते हैं कि यार चल कम से कम कुछ नहीं तो 99% तो बोल रहा है। नहीं सर, बिजनेस आपका है, बिजनेस में लोग कैसे चाहिए? 100% कमिटमेंट वाले लोग चाहिए। ये ऐसे 90%, 80%, 50% वाले लोग जब आ जाते हैं ना और फिर छोड़ के चले भी जाते हैं, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। इससे अच्छा बेटर है आ ही नहीं। और कभी आप भी तो ना बोल के देखो, जब आप ना बोले तो उसको लगे क्या बात है, नेक्स्ट वीक बोल दिया, ऐसा क्या? अब तो मैं जरूर देखूंगा क्या है, ठीक है। तो एक चीज आपको समझनी है, कमिटमेंट आपको लेना है, कमिटमेंट शुड बी 100%। यार प्रकाश ऐसा है, तेरा नाम मुझे अपने सीनियर्स को देना पड़ेगा, तो तू मुझे बता दे, राइट? फिर ऐसा ना हो जाए कि यार वो मेरे को बोले सचिन तूने नाम दिया था आए नहीं, क्योंकि देख तुझे पता है जूम में ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स के लिमिटेड मतलब लिमिटेशंस होते हैं, राइट?
एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, तो अगर फुल हो जाएगा तो फिर यार मैं तुझे ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो अगर तू 100% कमिटमेंट है तो मैं उनको बोल दूंगा कि यार एक प्रकाश करके मेरा एक दोस्त आएगा, तो उनके लिए अपने को एक सीट जो है वो रिजर्व करके रखनी है, दैट्स इट। और देखिए ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये नॉर्मल तरीका ही है मेरा फोन पे बात करने का। प्रकाश भाई मौका है, जाने मत देना, सच कह रहा हूँ, एक बार आ गया ना, आज जो प्रकाश है ना, वो 3 साल बाद प्रकाश देखना भाई, ये तेरे भाई की गारंटी है, तू बस आ जा और अकेले मत आ, 4-5 लोगों को मैं तो बोलता हूँ लेकर आ। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है सर, जो नॉर्मल आप बात करते हो, जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से बात करिएगा। हाँ, बट एकदम ऐसा भी नहीं कि सामने वाले को आवाज ही ना आए वैसा बात करो, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपकी बातों से, उसको लगना चाहिए कि भाई ये इतना विश्वास दिखा रहा है, क्या है भाई, एक बार तो चल देख लेता हूँ। अगर आपका जो ये क्यूरियोसिटी वाला पार्ट है ना, वो अगर आपने परफेक्ट कर दिया ना सर, तो ये सवाल नहीं आएगा चेन और मेंबर तो नहीं है। अगर क्यूरियोसिटी वाला पार्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया, अगर बाई चांस सवाल आ भी जाता है, ठीक है, बहुत से लोगों का तरीका मैंने ये देखा है, वो बोलते हैं चेन और मेंबर मतलब, तो आपको तो पता ही है ना, तो आप उसको क्यों पूछ रहे हो चेन और मेंबर मतलब। तो वो बाद में वो बोलेगा यार मैंने तो तुझे फोन पे पहले ही बोला था चेन और मेंबर बनाने वाला काम है क्या। तो आप तो पूछ रहे थे कि मतलब क्या है, तो मुझे लगा चेन और मेंबर नहीं रहेगा, इससे तो मैं आया हूँ, बट ये काम तो मुझे नहीं करना है यार। हाँ, आप ये चीज बोल सकते हो कि यार तूने तो चेन और मेंबर कहा, ये चेन बनाने का काम थोड़ी ना है यार, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। हाँ, तो वही हो गया ना भाई, वो नहीं, वो अलग है, चेन अलग होती है, नेटवर्क अलग होता है। चेन एक सीधी जाती है, नेटवर्क हमारा वास्ट है। बट फिर भी वो आर्गुमेंट में पूछने से अच्छा बेटर है यार चेन और मेंबर से क्या मतलब है। अगर महीने का 15-20 हज़ार अगर रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो क्या इसके बारे में नहीं जानना चाहेगा, राइट। जल्दी बोलो यार फटाफट, क्या करना है क्या नहीं, बोलो। ठीक है, तो ये अपने लोगों के साथ तो आप इतना फ्रीली बात कर सकते हो, यस और नो। अननोन लोगों के साथ कैसे बात करनी है मैं आपको कल बताऊंगा, कल के सेशन में। बट हमेशा याद रखिए, कंट्रोल, फोन पे कुछ नहीं बताना है, फोन पे कुछ नहीं बताना है, फोन पे खाली आपको एक ही काम करना है, वो ये करना है, कमिटमेंट लेनी है कि भाई मीटिंग में आ रहा है नहीं आ रहा है, अपनी मीटिंग निश्चिंत करे। मीटिंग अभी देखिए 3 तरीके की होती है, जूम मीटिंग, एक ऑफलाइन मीटिंग और एक फेस टू फेस मीटिंग। नहीं आता प्लान बताना, फेस टू फेस मीटिंग मत करिएगा। हाँ, फेस टू फेस मीटिंग में एक और चीज उसमें होती है कि आप अपने अपलाइन को साथ लेके जा रहे हो, बट बेटर ये होता है कि खुद अगर बताओगे तो ज्यादा बेटर है। नहीं आता है, अपलाइन से पूछो कैसे, ठीक है, प्रोस्पेक्ट को बताओ ऐसे और मिलकर कमाओ पैसे। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं ना, नहीं कुछ आता है, कहीं अटक रहे हो तो अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे और मिलकर कमाओ पैसे। कमिटमेंट लेना है सर, 100% बंदा मीटिंग में आने के लिए रेडी है, कोई हाँ बोलना है वरना नहीं बोलना है, सच कह रहा हूँ प्लीज। लोग बोलते हैं अच्छा कितने बजे सीएनटी है, 11 बजे, 11 बजे तो नहीं यार, 11:30 बजे तक आ सकता हूँ, ठीक है, हाँ चलेगा, आजा, वैसे भी हमारा आधा घंटा लेट ही शुरू होता है, आजा बिंदर, 11:30 चलेगा। अरे यार 11:30 नहीं यार, 12 बजे आऊंगा। अच्छा 12 बजे आएगा, तब तक तो कंपनी प्रोफाइल चला जाएगा रे। चल ठीक है ना, कंपनी के बारे में मैं तुझे बाद में बता दूंगा, तो आ तो जा। अच्छा 12 बजे भी नहीं, 12:30 बजे, यार तब तक तो हेल्थ केयर सप्लीमेंट निकल जाएगा यार। चल ठीक है ना, हेल्थ तो तेरी अच्छी है ना, चल जाने दे, आ जा तू 12:30। अच्छा 12:30 में नहीं, कितने बजे आएगा, 2 बजे। अरे तब तक तो बलवानी सर अपनी वैगनार में बैठ जाएंगे यार, फिर तू क्या सुनेगा। चल कोई नहीं, तू आ तो जा, मैं सुन के मैं तुझे बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये जब आप करते हो ना सर, तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद के बिजनेस को आप वैल्यू नहीं दे रहे। 11 बजे, 11 बजे यार, हाँ उसके बाद अगर वो खुद लेट हो जाता है तो ठीक है, बट आपको तो 11 बजे ही बोलना है। तो कभी भी याद रखिए, झुकना नहीं है प्रोस्पेक्ट के सामने, जो है सीधी बात है भाई, ये है ऐसा है, सिंपल। अपने लोग ही तो है ना, तो उनके साथ तो बात कर सकते हो। थोड़ा सा लगता रहेगा एटीट्यूड है, बट सर ये थोड़ा रखना पड़ेगा,
इनविटेशन तभी अच्छे से होता है, ठीक है, इनविटेशन तभी अच्छे से होता है, याद रखिएगा। यार एक बार प्लीज देख ले, एक बार मेरे लिए भाई प्लीज, ये सब नहीं करना है। नंबर 1 कंपनी के बिजनेस पार्टनर हो सर, लाखों रुपए की इनकम इस बिजनेस से आती है, करोड़ों रुपए की इस बिजनेस से इनकम आती है। इस बिजनेस से क्या कुछ नहीं सीखने मिलता है सर, हमें क्या जरूरत है ये चीज सर। वो देख भाई, एक चीज है गारंटी है, चीज अच्छी है, मजा आएगा मीटिंग में, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और पैसे आ सकते हैं, ये गारंटी है, क्योंकि लोग कमा रहे, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ। बाकी मीटिंग के बाद मैं वादा करता हूँ डिसीजन तेरा होगा, बताया, और मोटिवेटिंग फैक्टर्स जोड़ देना है बस उसके साथ साथ। और नीड हमेशा याद रखिए, नीड के हिसाब से बात करिए, कस्टमर को समझिए और उसके हिसाब से बात करिए। हर एक को ऑडी BMW ये सब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब ऑलरेडी जो हमारे लीडर्स है वो बताएंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरा दोस्त है, वो अगर मुझे ये कह रहा है, भाई मेरे जो अपलाइन है, रसिका मैडम, शार्दुला मैडम, भाई 4 गाड़ियां लिए, अब स्कोडा कुशक लिए, बोल ऑडी A4 है, अब स्कोडा कुशक लिए, तो है ना सर, फ्रैंकली स्पीकिंग पता नहीं अभी सबका क्या नेचर है, बट मैं शायद अगर ये सुनता है तो ठीक है ना, अच्छा है, गुड गुड, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट जब मैं अगर किसी सेमिनार में जाऊं और वहां पर अगर रसिका मैडम और शार्दुला मैडम को जब मैं देख रहा हूं, और वहां पर जब रसिका मैडम ने शुरुआत से लेकर अपनी जो कहानी बताई है, और उसके बाद जब मैं सुनता हूँ कि उन्होंने 4 गाड़ियां ली है, फॉरेन ट्रिप किया है, उनके जब मैं वो फोटोज जब देखता हूँ फॉरेन ट्रिप के, तो सर तब वो सुनना ना, वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा मेरे माइंड को, मेरे दिल को, वो हिट करेगा कि यार अच्छी चीज है यार, सच कह रहा हूँ। और अगर मैं किसी सक्सेस सेमिनार में जाऊं, मैं देखूं, और लाइव अगर मैं स्कोडा कुशा रसिका मैडम की बाहर खड़ी है, वो देखने में मजा ही अलग है। तो सब कुछ आप बताओगे तो मैं क्या देखूंगा सर मीटिंग में। इसलिए इनविटेशन सिर्फ इनवाइट करने के लिए होता है, प्लान बताने के लिए नहीं होता है। बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बात कर रहे हो इनविटेशन, हमेशा मूड अच्छा रखिए, जॉली रखिए, खुश रहिए, राइट। वो मैडम का मैंने आपको फोटो बताया था नहीं, जो फोन पे बात कर रही थी, ठीक है। तो कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग इज 100% एटीट्यूड। मैंने कहा था ना 0.1% है, ज्यादा घमंड नहीं तो बोले सचिन सर ने बोला घमंड की बात करना है तो कर, नहीं तो चल निकल, ये नहीं होना चाहिए। याद रखना है, ठीक है। व्हाट मेक्स लाइफ 100%? ABCD को नंबर्स दे दो, A को 1, B को 2, C को 3, D को 4, E को 5, ऐसे ऐसे करके नंबर्स दोगे तो मेरे ख्याल से 26 अल्फाबेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप HARDWORK यानी कि हार्डवर्क को अगर आप सब प्लस करोगे तो 98 पॉइंट्स कुछ आते हैं, 98%, नॉलेज 96, बट जब आप एटीट्यूड को जब करते हो तो 100 आ जाता है, ठीक है। तो नंबर 1 कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, पहली चीज। सेकंड, जो काम कर रहे हो वो दुनिया का सबसे नेक काम है, जहाँ पे मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं मेरे लोगों को भी आगे बढ़ाऊंगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है सर। कुछ अच्छी चीज बताने के लिए जा रहे हो, किसी को कुछ बाकी कुछ चीजें ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहे हो आप, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए कह रहे हो, बढ़िया चीज है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच रसिका मैम, टुगेदर वी ऑल आर बेस्ट। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू एंड विश यू वेल। ओवर टू यू रसिका मैम, ओवर टू Yes. यू शार्दुला मैम। हाँ, थैंक यू सो मच सचिन सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने ये आज बताया है। एंड मुझे भी VIP वाला जो सारा डिटेल्स था वो वापस एक बार रिवाइज हो गया, तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। एंड मुझे लगता है कि आज टीम को डेफिनेटली पता चल गया होगा कि कैसे अपने लोगों को इनवाइट करना है, राइट। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती है, लेकिन वो गलतियां हम दोहराते हैं और हम फिर बोलते हैं कि वो पर्सन आए नहीं, राइट। वो मेरे इतने नजदीकी, इतने करीबी रिश्तेदार है, लेकिन वो आए नहीं।
तो अगर हम सही तरीके से इनविटेशन करेंगे तो डेफिनेटली वो तरीका आपको आपके पर्सन को मीटिंग में इंटर डेफिनेटली करेगा, राइट? जैसे आज जितने भी लीडर्स यहाँ पे इंटर है, राइट, कल मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगी कि कम से कम 3 पहचान वाले लोगों को जो आपके पास ज्वाइन है, मैं तो ज्वाइनिंग के बारे में बोल रही हूँ, जो ऑलरेडी ज्वाइन है, ऐसे 3 लोगों को आपने इनवाइट करना है। और अगर वो मीटिंग में आए और अगर वो मीटिंग में दिखे तो तुरंत तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर देना है, राइट? तभी मैं समझूंगी कि आपको इनविटेशन का तरीका डेफिनेटली समझ में आया है, राइट? एंड मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी अभी है, कम से कम इन सबकी टीम 10 से ज्यादा ही है, 10 लोगों से ज्यादा ही टीम है। तो डेफिनेटली 3 लोग आ सकते हैं यहाँ पे, राइट? एंड आज 5वां दिवस, विजय दिवस 5वां हमने कंप्लीट किया है। यस शार्दुला मैम। यस, बहुत ही अमेजिंग आज का सेशन रहा है। और मुझे लगता है ये जो सचिन जी एक्टिंग करते हैं ना, ये एकदम धमाकेदार होती है। तो मैं देख रही थी जितने लोगों के, सारे लोगों के जितने कैमराज ऑन है, तो सभी लोग हंस रहे थे। एंड इट इज लाइक कि एक्चुअल में ये हम करते हैं। काफी सारे लोग इवन मतलब होता है कि जब मीटिंग रहती है ना, अच्छा ठीक है प्रोडक्ट सुनने आ जाओ, प्रोडक्ट हो गए, फिर ठीक है प्लान सुनने आ जाओ। ये जो चीजें होती है ना, अभी आधे रास्ते तक पहुंचो, ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये एक्चुअल में जब हम प्रोफेशनलिज्म को देखते हैं, आप अगर किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, तो अगर वहां पे कहा जाता है कि वीडियो ऑन चाहिए, तो इसका मतलब वीडियो ऑन चाहिए। और ये जो चीज है ना, ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अभी है। एंड वेस्टिज इज लाइक एकदम कॉर्पोरेट तरीके से ही वर्क यहाँ पे होता है, क्योंकि है ही कॉर्पोरेट ऑफिस। आप अगर दिल्ली का ऑफिस देखोगे, इट इज लाइक ऑसम, मतलब 7 स्टार जैसे एक आध प्रॉपर्टी होगी ना, वैसे ही हमारा ऑफिस है। तो इट इज लाइक कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है जो अभी सच में टॉप पे है, और जो अभी गवर्नमेंट के रूल्स आए हैं उसको भी प्रॉपर लेवल पे सभी चीजें फॉलो हो रही है। तो एवरीबडी कि आप सभी लोग इसका फायदा भी लो, और कल के सेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। और आज का जो सेशन था, इट इज लाइक कि पहचान के लोगों को कैसे हमें बात करनी है, कैसे इनवाइट करना है, क्योंकि क्लोज रहते हैं ना, तो कंफर्ट अलग लेवल पे रहता है। और उसमें अगर आप चाहते हो कि वो लोग आपके साथ प्रोफेशनली आपको मैम बोले, आपको सर बोले, तो शुरुआत में दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमें हक से बात करनी है। जब हमारा कोई हक वाला व्यक्ति होता है, नियर डियर होता है, तो हमें उस तरीके से ही बात करनी है। और मुझे लगता है आज के सेशन में सचिन जी ने जो सारी एक्टिंग की है, वो एकदम धमाकेदार थी, उसको दर्शाने के लिए कि एक्चुअल में क्या करते हैं। तो इसको दोहराना नहीं है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारे आज के दिन की, तो जैसे आप जानते हो कि आज हमारा शुगर फैक्ट्री वाला दिन है, कि आज हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। और आज तो वही दिन है जहां पे आप सबसे ज्यादा लोगों को इनविटेशन कर सकते हो। 3 नहीं, आप 10-15 लोगों को भी इनवाइट कर सकते हो आज, क्योंकि आपके घर में आज वो जो हल्दी कुमकुम रहता है, या फिर बहुत सारी चीजें आज आप कर सकते हो, जो आपके नियर डियर से उनको जाके मिल सकते हो, क्योंकि उसी का तो ट्रेनिंग हुआ है आज। और मुझे लगता है सबसे अच्छे दिन पे इवेंट हुआ है ये वाला। तो इसका आपको फायदा लेना है। और जैसे आज मकर संक्रांति है, तो मैं आपको यहाँ पे जरूर बहुत सारी विशेष यहाँ पे देना चाहूंगी। ये तो आप यहाँ पे पोस्टर भी देख पा रहे हो, तो बहुत सारी विशेष आपके साथ है हमारी। उसी के साथ साथ हियर्स टू ऑल योर विशेस एंड डिजायर्स कमिंग थ्रू दिस मकर संक्रांति। तो आप सभी लोग अपने स्वराज्य को खड़ा कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद ढाल और तलवार लेके अपने मार्केट में नहीं उतरते हो, आप किसी के ऊपर निर्भर होना, तब तक ग्रोथ बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं होगा, बट जितना आप खुद इंडिपेंडेंट जाओगे, डेमोस करोगे, लोगों को मिलोगे, लोगों से बातें करोगे, इवन यू आर इनफ इंडिपेंडेंट, आप खुद अकेले ही काफी हो फील्ड के लिए, ये फीलिंग हमारे अंदर होना जरूरी है। अगर आप कभी भी किसी भी सेना को देखोगे ना, तो सबसे पहले जो उनका राजा होता है या रानी होती है, अगर आप जो मूवी हम जो गाना चलाते हैं ना विजयी भव, वो मूवी आप देखना, मणिकर्णिका नाम का मूवी है, उस मूवी से ये बिलोंग करता है सॉन्ग। तो एकदम सॉन्ग तो एकदम धमाकेदार है ही, और हम इसको फील भी कर रहे हैं कि हम अपना खुद का स्वराज्य बना रहे हैं। तो आप देखो वहां पे जब भी लड़ाई होती है ना,
मैदान में, तो सबसे आगे रानी रहती है। और ये बहुत ही मैटर करता है, अगर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट लीडर नहीं बनाओगे तो बड़ा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। हियर्स टू ऑल योर विशेस एंड डिजायर्स कमिंग ट्रू। आपके सारे विशेस और डिजायर, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स आपने सेट किए हैं इस नए साल में, तो मैं जरूर आप सभी को वो फुलफिल हो ये विशेस देना चाहूंगी इस मकर संक्रांति में, मैं और रसिका जी के तरफ से। तो यस, मूविंग फॉरवर्ड, आप सभी लोग जानते हो दिस अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज 14 तारीख है, तो जैसे हर महीने अलग अलग हमारे ऑफर्स आते रहते हैं, तो आज हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं। तो यस, ऑफकोर्स इस दिन का फायदा लो। आज 14th है, 14 जैन, तो आपको जरूर कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करना है। जो भी आपके नियर डियर्स है उनको 117 पीवी से आप ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि उसमें 117 पीवी में 1 करोड़ रुपए का पूल भी चल रहा है, वो आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर बाकी बात करें। ये करोड़ पूल है फ्रेंड्स। अगर 117 पीवी इस महीने से कंटिन्यू अगर 3 महीने करते हो और उसके नेक्स्ट मंथ में अगर आप 100 पीवी उनसे कराते हो, तो जरूर उनको करोड़ पूल में भी शेयरिंग मिल जाएगा। क्योंकि करोड़ रुपीस मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वेस्टिज, वो साइड में निकालने वाली है फॉर दिस पर्पस, और ये सारे कंसिस्टेंसी होल्डर्स में डिवाइड होगा। अलॉन्ग विद दैट, जैसे आज लास्ट डे है, इसका फायदा आपको लेना है कैसे? ज्यादा लोगों को बता के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मैजिकल डिवाइन कॉर्नर के लिए इनिशिएट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर में मैजिकल डिवाइन कॉर्नर बनाइए, और वहां पे जब आप बनाओगे, आपका 300 पीवी होगा। उसके बाद में जब आप हमें इनवाइट करोगे, तो आपके घर में एक छोटा सा होम मीटिंग जरूर हम करेंगे। आपके नियर डियर्स को आपको इन्वाइट करना है, क्योंकि नियर डियर्स को इन्वाइट करने के लिए ऐसी कुछ चीजें करनी पड़ती है, तो उसमें से ये एक है इनिशिएटिव जहां पे आप फायदा ले सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, कंसिस्टेंसी ऑफर चलती 2 से 12 तारीख है, बट 2 दिन हमें बोनस में मिले हैं, तो इसका फायदा लेना है। और एट द एंड हमारा विजय दिवस 5 कंप्लीट होता है यहाँ पे, और आप सभी को बहुत ही अच्छा नॉलेज आज के दिन में मिला है, तो इसका फायदा आज ही के दिन में लेना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब से आपको शुरू करना है इसका फायदा लेना। और कल है हमारा विजय दिवस 6, और ये 6ठे दिन में हम लोग करने वाले हैं बात अबाउट बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए अनजान लोगों को इन्वाइट करें। कैसे इन्वाइट करें? सोशल मीडिया के माध्यम से नए लोगों को कैसे लाए? क्योंकि आज के समय में अगर हम जो ऐसा ऐसी एक बात कही जाती है, इफ योर बिजनेस इज नॉट इन ट्रेंड देन यू विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। मतलब अगर आज के ट्रेंड को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपका बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा। तो इसको हमें फॉलो करना है, और सोशल मीडिया को भी समझना है। अगर आपके इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, अगर आपके फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, अगर आप यूट्यूब पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हो, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं पीछे हो। तो आपको समझना है वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, पिक्सलर में हम लोग कैसे एडिट करते हैं, हर एक चीज को समझना है। बहुत सारी चीजें, अलग अलग एप्लीकेशन है, कैनवा है, उसको एक्सप्लोर करो। इन शॉर्ट है वीडियो एडिटिंग के लिए, उसमें आप अपने नंबर डालो, कोई वीडियो आता है उसमें नंबर डालो, और फिर अपने स्टेटस पे लगाओ। बहुत इंपैक्ट पड़ता है फ्रेंड्स, लोग आपको कांटेक्ट करना शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका खुद का नाम होना शुरू होता है। खुद का ब्रांड बनाओ। अगर हम खुद का ब्रांड बनाते हैं, हमारा खुद का गुडविल क्रिएट होता है, तो लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर्स बन जाते हैं, किसी के पीछे पड़ना नहीं पड़ता है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। उसी के साथ साथ आप सभी को अगेन विश करना चाहूंगी हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन। एंड यस रसिका जी, हॅपी मकर संक्रांती. तिळगुळ घ्या, गोड बोला, आणि भरपूर नेटवर्क वाढत राहा. जास्तीत जास्त स्पॉन्सरिंग करा. जितके जास्त जॉईनिंग तितका जास्त बिझनेस, राईट? येस, आणि तितक्या जास्त जॉईनिंग मधून आपण सिलेक्शन वर काम करू शकतो. सो डेफिनेटली आज 3 लोकांना इन्व्हाइट करा, जे तुमच्या हक्काचे आहेत, जे तुमच्या नेटवर्क मध्ये ऑलरेडी आहेत, आणि त्यांचा तुमचा रॅपो ऑलरेडी बिल्ड झालेला आहे, राईट? सो आज उद्या तुमची टेस्ट आहे, किती लोक 3 लोकांना इन्व्हाइट करतात. कारण आपण जितका ग्रुप वाढवणार, जितका ज्या मीटिंग्स आपण देतोय, राईट, त्याची क्वालिटी आता तुम्हाला कळलेली आहे. आणि ज्या क्वालिटीच्या मीटिंग आहेत, ते त्यांच्याकडून मिस होऊ नयेत, याच्यासाठी बेस्ट इन्व्हिटेशन करा, की उद्या सोशल मीडियाची मीटिंग, म्हणजे सोशल मीडियावर इन्व्हाइट कसं करायचं याचं ट्रेनिंग तर कुठेच नाहीये पूर्ण मार्केटमध्ये, तुम्ही बघाल तर, राईट? सो उद्या आपल्याला ते ट्रेनिंग मिळणार आहे जे कुठेच मिळत नाही, आणि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला हे सगळं मिळणार आहे. सो तुम्ही त्याच पद्धतीने त्यांना इन्व्हाइट करा, ऑटोमॅटिकली ते एंटर होतील. आणि रिमाइंडर कॉल करा 5:30 वाजता. आणि तुमच्यापैकी कोणी जागा होत नसेल तर मला सांगा, मी 5:30 वाजता तुम्हाला रिमाइंडर कॉल करू शकते, राईट? सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, अँड विश यू वेल. थँक्यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विश यू वेल.